हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बच्चों को, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम डिस्काउंट करने वाले हैं और काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल। देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन कराने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अभी हमने बैक क्लास में निकाला था, ठीक है। अगर बात की जाती है जैसे प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। और लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? वो भी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। यानी कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं और लॉस परसेंट निकालते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है, क्रय मूल्य पे निकालेंगे। बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट यानी कि छूट। जब डिस्काउंट की बात करते हैं, जो जैसे मैंने कहा कि एक बुक है, बुक ही लेते हैं, ठीक है, और इसका प्राइस 100 रुपये है। इसका मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपये। मतलब कि बुक पे 100 रुपये लिखा हुआ है। बुक पे कितना लिखा हुआ है? 100 रुपये। अगर बुक पे 100 रुपये लिखा हुआ है और 20% आपको दुकानदार क्या देता है? डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है? 20% डिस्काउंट देता है। तो 20% का मतलब क्या है? यानी कि 20 रुपये ऑफ कर देगा। भाई 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 20% हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 20 आ गया, यानी कि 20 रुपये आपको लेस कर देगा। वो 20 रुपये का डिस्काउंट करेगा। यानी कि आपको जो बुक पड़ेगी, अब कितने की पड़ेगी? सीधा सीधा आपको 80 रुपये की बुक पड़ेगी। मतलब ये नहीं है कि अगर जो दुकानदार है कि उसको 100 रुपये की बुक जो खरीद के लेके आया होगा तो वो 80 की बेचेगा। जो बुक होती है, जो मार्क प्राइस होता है, उससे कम की खरीद के लेके आया हो। कितने? उससे कम की। हो सकता है वो 60 रुपये की लाया हो, ठीक है। वो 60 रुपये की खरीद के लेके आया होगा और मार्क प्राइस पे बेच रहा है और 20% ऑफ दे रहा है, ठीक है। 20% का मतलब 80 रुपये। यानी कि दुकानदार 80 रुपये की, 60 रुपये की अगर खरीदी होगी और बुक पे जो मार्क प्राइस जो उस पर लिखा होता है बुक पे, ठीक है, बुक हो या कोई आर्टिकल हो, कोई वस्तु हो, उस पर जो लिखा होता है वो उसका मार्क प्राइस होता है, ठीक है। अगर उसको 100 रुपये की पड़ी होगी, दुकानदार को अगर 60 रुपये की पड़ी होगी और वो बेच रहा है भाई 80 रुपये की, तो सीधा सीधा यहाँ 20 रुपये का उसको फ़ायदा हो रहा है। 20 रुपये का क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। तो जो मार्क प्राइस है, हमेशा जो वस्तु आर्टिकल पे लिखा होगा उस चीज़ पे हमेशा हमें क्या मिलती है? छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट हमेशा हमें मार्क प्राइस पे मिलता है। किस पे मिलता है? मार्क प्राइस। यानी कि जो चीज़ उस पर मैंशन होगी, जितना रेट उस पर बुक पे या कोई भी आर्टिकल, कोई वस्तु है, उस पर लिखा होगा, तो हमेशा डिस्काउंट जो होगा मार्क प्राइस पे होगा। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे 96 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट और मार्क प्राइस, देखो मार्क प्राइस पे दे रहा है डिस्काउंट। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹96, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल का प्राइस है क्या, ठीक है। तो निकाल लेते हैं फटाफट, चुटकियों में होंगे। सवाल देखो कैसे, 20% दे रखा है डिस्काउंट। कितना? 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है भाई? 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 20/100। परसेंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? 100। भाई जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है? 100। 0 से 0 कट करोगे तो 1/5 हो जाएगा। कहोगे 1/5 कहाँ से आ गया? अरे भाई 2 से 10 काट दो तो 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर मार्क प्राइस, उस आर्टिकल का मार्क प्राइस अगर 5 होता और 20% का मतलब क्या है कि 1 रुपये की छूट, ठीक है। मार्क प्राइस पे 1 रुपये की छूट, मतलब अगर जो बुक है, बुक मान लो, कोई आर्टिकल मान लो, अगर उस पर 5 रुपये लिखा हुआ है और 1 की छूट मिल रही, 20% का मतलब 1, ठीक है। ये जो परसेंट है ऊपर, इसका मतलब होता है ये, ठीक है, कि 5 पे 1 की छूट, यानी कि सीधा सीधा 4 रुपये क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। सामने वाले को कितना दे रहा है? 4 रुपये का दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई वो 4 रुपये का नहीं बेच रहा है। कितने का बेच रहा है? 96 का बेच रहा है। सेल कितने का कर रहा है? 96 का सेल कर रहा है। यानी कि इसका 24 टाइम, कितना? 24। अब कहोगे 24 कहाँ से आ गया? भाई 4 से इसको डिवाइड कर दो, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्राइस ऑफ आर्टिकल, वस्तु का अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो 5 ना होगी, कितना हो जाएगा इसका? 24 टाइम, यानी कि
120 कितना हो जाएगा 120, ये हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको नोट डाउन करो। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12/2% की छूट देकर उसे 5649 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है क्या होगा। आफ्टर गिविंग 12/2% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹5649, फाइंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो मार्क्स प्राइस बताना है क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको परसेंटेज दे रखा है, कितने परसेंट की छूट दे रहा है 12/2%। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 12/2% कितना होता है, कितना होता है 1/8, कितना होता है 1/8। अगर नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो कितना हो गया 24 + 1 25, कितना हुआ 25%। हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100, ऑलरेडी 2 है तो 2 लिख लोगे और ये आ गया आपका 100। 25 से 1 पे जाएगा और 25 से 4 पे जाएगा। अब ऊपर तो 1 रह गया, नीचे रह गया 4 × 2 = 8। इसका मतलब क्या है, अगर जो आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस अगर 8 है, कितना है मार्क प्राइस अगर 8 है और 12/2% की छूट दे रहा है उस पर, भाई मार्क प्राइस पे 8 पे 1 की छूट, भाई 12/2% का मतलब 1 है, तो 8 रुपये उसका मार्क प्राइस है और 1 रुपये की छूट दे रहा है, तो कितने का पड़ रहा है, वो कितने का सेल कर रहा है, उससे बेच रहा है 7 का बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 7 का नहीं बेच रहा है, बेच रहा है 5649 का, 5649। ठीक है, तो 7 8 × 807, ये 807 कहाँ से आया, 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 807 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार के जो मार्क प्राइस जो पूछा है हमसे, मार्क प्राइस भी ये ना हो कि 807 टाइम कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6456। ठीक है, कितना होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 6456। ठीक है, इसका ये टाइम। ठीक है, कितना आंसर आया 6456, इसको नोट डाउन करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं दुकानदार 20% का बट्टा देने पर, मतलब छूट देने पर 10% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, अ मैन स्टिल गेन 10% प्रॉफिट, फाइंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। यानी कि देखो कॉस्ट प्राइस की बात करें और मार्क प्राइस के रेशियो की बात करें, तो ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है, ये 100 माइनस डिस्काउंट, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, और ये होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, और परसेंट से परसेंट पहले ही हटा दो। ठीक है, परसेंट से परसेंट वैसे ही हट जाएगा इधर से इधर। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट हटा दो तो होगा 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो हमें देखो क्या दे रखा है, हमें देख रहा है 20% का छूट। ठीक है, 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रखा है 20% का, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट 20, क्या लिखोगे 100 माइनस 20, यही तो लिखोगे। रेशियो मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10, यानी कि 100 प्लस 10, ये कितना है प्रॉफिट कितना है 10% का, तो प्रॉफिट 10% यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा रेशियो, ये आपका हो जाएगा 1/0, ये 0 से 0 कट जाएगा तो 8:10 आपका आंसर आ जाए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को करना सीखो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 8:11, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दुकानदार 30% का बट्टा देने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट ऑफ मैन स्टील गेन 10% प्रॉफिट, फाइंड रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, परसेंट नहीं लिख रहे, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि परसेंट दोनों होता है तो परसेंट कट जाता है। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 30, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 30। रेशियो मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मिल रहा है आपको 10% का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 70 और ये हो जाएगा आपका 1/0, 0 से 0 कट जाएगा 7 रेशियो कितना आ जाएगा, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ 7:11, यही हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना है 7:11। इसको नोट डाउन करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन कर लो इसे।
क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और दुकानदार 12 1/2% का बट्टा देने पर 37 1/2% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। आफ्टर गिविंग 12 1/2% डिस्काउंट ऑफ मैन स्टिल गेन्स 37 1/2% प्रॉफिट। फाइंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो की बात करें तो ये कितना होता है। कॉस्ट प्राइस ये होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा ये देखो इस बार बट्टे में दे रखा है। ठीक है, 12 1/2%। अच्छा 12 1/2% की बात करें तो ये होता क्या है, इसको लिखते हैं हम 1/8। कहोगे 1/8 कैसा है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना, ये ऐड करना। ठीक है, परसेंट है, नीचे 100 लिख देना, उसको सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू याद कर लो, 1/8 होती है। तो 1/8, ठीक है। अगर उसका जो मार्क प्राइस है 8 होता, ठीक है, और डिस्काउंट कितना है, 1 कम, तो यानी कि 8 से 1 कम। एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 8 है। कितनी है, 8, और इससे 1 कम, ये 7 हो गया। ठीक है। रेशियो मार्क प्राइस की बात करें, ठीक है, तो ये सेकंड के लिए दे रखा है 37 1/2% का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, लाभ, प्रॉफिट वाली की बात कर लेते हैं। ये कितना होता है आपका, ये होता है 3/8। ये 3/8, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड कर देते हैं, अपॉन में 2 आ जाएगा और नीचे 100 आएगा, परसेंट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू याद कर लो 3/8। तो यानी कि जो एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, मार्क प्राइस, और उस पर 3 का प्रॉफिट, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। ठीक है, जो कटता है काट दो, 8 से 8 कट जाएगा, तो 7/11 आ गया। कितना आ गया, 7/11 हमारे क्या आ गया, आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।